आज हमारा टॉपिक है वंदे मातरम कि वंदे मातरम को जो है अब राष्ट्रगान के समान दर्जा मिला है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस बदलाव को एक मंजूरी दे दी। सरकार राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। अभी यह कानून सिर्फ राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान की रक्षा करता है। अब वंदे मातरम को भी यही कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर कानूनी दर्जा देने की मंजूरी दे दी। यह फैसला पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की चुनाव नतीजों के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर कानूनी दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। अब वंदे मातरम को भी अपमान पर जो कानूनी कार्रवाई है, मतलब कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। इसका मतलब यह है, कानूनी सुरक्षा का जो मतलब है कि वंदे मातरम का अपमान करने या गाने के दौरान जानबूझकर रोकने टोकने पर भी इसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा और इस अपराध के लिए सजा है वो 3 साल तक की सजा हो सकती है, जेल भी हो, जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। और दोबारा अपराध करने पर कम से कम 1 साल की जेल जरूर होगी। यह नियम राष्ट्रगान और संविधान के लिए पहले से लागू है और अब यह नियम जो है वंदे मातरम पर भी लागू होगा। अगर वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम गीत के रचयिता जो हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक इतिहास में बहुत खास जगह रखता है। 1870 के दशक में वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ पुस्तक से जो उपन्यास था उसमें लिखित वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। 1950 में संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया मतलब। अब इसका वंदे मातरम पर विवाद क्यों रहा है? जब ये गीत लिखा तो गीत का जो लिखा कंटेंट है को लेकर पहले से विवाद था, मतलब आजादी से पहले ही। पूरे गीत में मातृभूमि को दुर्गा, लक्ष्मी और आदि देवियों के रूप में चित्रित किया गया है। कई मुस्लिम संगठन और विद्वान इसे शिर्क यानी बहुदेववाद मानते हैं, इसीलिए वे इस पूरे गीत को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी वजह से 1937 की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने केवल इसके पहले 2 छंद अपनाए और बाद वाले छंदों को छोड़ दिया ताकि स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुटता हो और मुस्लिम विरोध कम हो। इसलिए और अब भारतीय जनता पार्टी से इसी चीज को तुष्टीकरण कहती है। अगर विपक्षी दलों की बात करें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो, जैसे विपक्षी दल जो हैं वो इसलिए मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह इसे बीजेपी की बहुसंख्यकवाद, ध्रुवीकरण और लोगों पर जबरन थोपने की नीति के तौर पर इसे देखते हैं। उनका कहना है कि जबरन गाने से अल्पसंख्यकों को परेशानी होगी और इससे अलगाव बढ़ेगा। विपक्ष को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है। वह पूछते हैं कि क्यों जनगण मन पर्याप्त नहीं है, क्यों पूरा गीत, जब पहले 2 छंद ही पर्याप्त हैं तो पूरा वंदे मातरम गाने की क्या जरूरत है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसका मकसद राष्ट्रगीत को पूरा सम्मान देना है।
स्वतंत्रता की विरासत को मजबूत करना है। अपमान किसी को भी नहीं करना चाहिए। कई गैर मुस्लिम पहले दो छंद गाते ही। मोदी सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई। सरकार का यह फैसला इसी मौके पर लिया गया। सबसे पहले 2005 में राष्ट्रध्वज के अपमान को रोकने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। वंदे मातरम को वैसी सुरक्षा देने की मांग पिछले साल दिसंबर में संसद में उठाई गई थी। तो सरकार जल्द ही जल्द संसद में यह संशोधन विधेयक पेश की जाएगी। अगर इसे पास कर दिया गया तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को कानूनी सुरक्षा देने में एक बड़ा बदलाव होगा। सरकार का यह फैसला उन राज्यों में जीत के तुरंत बाद आया है जहां पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम मानते हैं।